चैप्टर 8 एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स तो इसमें एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 से x2 लिमिट्स y dx और लिमिट y1 से y2 x dy। तो x की रिक्वेस्ट में या फिर y की रिक्वेस्ट में आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, जो भी फंक्शंस गिवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया बाउंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला रखा है एंड इट्स इलेक्ट्रिक क्या दे रखा है इसका रेक्टम। तुम बात करते हैं कंप्लीशन ना लिखकर मैं शॉर्ट्स लिख रहा हूँ। अब ये आपने सीखा होगा 11वीं क्लास में क्या चीज़ होती है, LR, बहुत अच्छे सीखा है। तो सबसे पहले तो पैराबोला गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप पैराबोला का फिगर्स आपको बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर ग्राफ एक रफली स्केच बनाना होता है। ये पैराबोला L डैश फोकस आपको बताइए कितना होता है 1,0। तो पैराबोला बेसिक आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हमें देखो एरिया निकालना है। क्लोज फिगर क्या बन रहा है OLSL डैश, तो ये पूरा क्लोज फिगर बन रहा है। ठीक है। अब ये पैराबोला 4 क्या था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब एक्स वाइज पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स थे, हमें डिसाइड नहीं कितना पॉइंट है क्या है, ठीक है। बट हमें इसकी लिमिट्स निकालनी होगी। तो लिमिट यहाँ से तक किधर रखी है x1 0, हम लिमिट की बात करें तो x1 0 एंड x2 a। अब एरिया क्या होगा 0 से a mod ऑफ y dx मल्टीप्लाई बाई 2 से क्यों किया, क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखना रीजन दोनों साइडेड, तो हम निकाल के सकेंगे OLSL का, और इसका सेम इसलिए ट्वाइस कर दिया जाएगा। तो कितना कि 2 0 a से y इक्वल टू dx। अब y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू रूट 4x मीन्स 2 रूट a रूट x, ये आ गया। y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y टू रूट a रूट x dx। तो 2 रूट x कॉन्सोनेंट बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 इंटू ऑफ 4
0 से रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन से आपको सिखाया गया है बहुत अच्छे से। कितना आता है, पावर 1 प्लस हो जाती है तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1, 1.5। तो क्या हो गया 3/2। लिमिट पुट करिए इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 माइनस 0 अपॉन 3/2 तो कितना गया 8/3 a 3/2 स्क्वायर सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गए, रूट ए चल रहा था ना, यहाँ लिख देना फॉर रूट ए। ये रूट ए से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा 8/3 ए स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशन सही थी बट हम उस चीज़ को ही इग्नोर करके जो फाइंड करना था, तो यहाँ से रूट ए को लिखना था, बस हमने लिखा नहीं। तो ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, जो भी एक क्लोज फिगर रीजन बनेगा, शेडेड पार्ट्स बनेंगे, उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब देखो अपने पास कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लाइन, पैराबोला, इल्प्स, ठीक है, सर्किल। 4 टॉपिक्स हैं, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी हो सकता है लेकिन इतना ही दिया हुआ है अभी अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में, बाकी एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। अब हम लाइंस का देख लेते हैं, एक लाइन का एग्जांपल भी ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी में एग्जांपल 8, y इक्वल टू 3x+2, ये लाइन की इक्वेशंस की बने जो कि इस पर है एक्स एक्सिस पर, और इसके पॉइंट दे रखे हैं x इक्वल टू -1 और +1। तो इसका रीजन बताना है, एरिया बाउंडेड कितना होगा। तो ये अपने पास ग्राफ है, अब लाइन की इक्वेशन से पहले लाइन बनाओ। तो लाइन की इक्वेशंस क्या है अपने पास, y इक्वल टू 3x + 2, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y 2 आ गया। और क्या रख सकते हैं अपन, y2 रखा तो वो तो आ गया। सपोज ये लाइन जाएगी, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा आएगा, जब y 0 होगा तो x इक्वल टू -k 2/3, यहाँ पर 0,2 कहाँ तक जाना चाहिए, -1 तक। ये पॉइंट बन गया +1 तक। ठीक है, एक्स क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे नहीं आएगा, तो ये शेडेड पार्ट बन गया इसका।
और देखो लिमिट्स कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, -1 से -2/3, फिर -2/3 से 0, फिर 0 से 1 तक। तो ये अपने पास ब्रेक हो रहा है। हम इसे 3 या 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जैसे लिखिए उसे ध्यान से लिखना। इक्वेशंस लाइन की में क्या क्या होगी, तो देखो फर्स्ट इक्वेशंस, एरिया ऑफ -1 से -2/3 y dx। दूसरा ब्रेक हुआ अपने पास इसमें -2/3 से +1 तक। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये मैंने डार्क कर दिया, आपको शो कर दिया अभी यहाँ पर। तो y की वैल्यू कितनी है, 3x + 2 1 3x + 2। आप सोचोगे सर कि यहाँ से यहाँ तक एक साथ क्यों लगा दी, भाई ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शंस में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में ध्यान रखना, इसलिए इनको ब्रेक किया गया। ये एक अलग पार्ट्स पॉजिटिव निकाला गया है और फिर ये एक पार्ट का एरिया अलग पॉजिटिव निकाला गया है। तो इस बात पे थोड़ा सा स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। अब जैसे इसके लिए ये क्या होगा, माइनस यूज़, ठीक है ना। इसके लिए पॉजिटिव प्लस हुआ और इसके लिए माइनस का, क्योंकि नीचे का पार्ट है। तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। अब यूज़ करो लिमिट 3x²/2 + 2x -1 से 2/3 प्लस, तो दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम ही है, बस लिमिट से अलग अलग कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट प्लस का, नीचे वाला पार्ट किसका, माइनस का। और इसमें सॉल्व किया, सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करके देखो फटाफट। तो यहाँ पर लाइन किन किन पॉइंटों के बिटवीन थी, -1 से और +1 के बिटवीन। एक बार दोबारा समझो, लाइन कहाँ से कहाँ तक थी, भाई लाइन -1 से +1 की तरफ। लेकिन जब हमने इसको लाइन को फिगर में शो किया तो हमने देखा कि एक पार्ट तो नेगेटिव एक्स पे आ रहा है और एक प्लस पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने कहा लाइन दो जगह ब्रेक हो रही है। पहली -1 से -2/3 पर, फिर -2/3 से 0 और 0 से 1। तो लेकिन ये बढ़ती असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए पॉजिटिव पार्ट सारा, बट यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर था। नोट डाउन करो। बाकी 8.1 के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि जब दो डिफरेंट फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सेम फिगर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो उनका रीजन, बाउंडेड रीजन कैसे फाइंड किया जाता है।
जिस सर्किल को सर्किल कट कर रहा है, या पैराबोला को पैराबोला कट कर रहा है, या पैराबोला को सर्किल कट कर रहा है, एल्स को सर्किल कट कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस भी हम लेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके।